हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और आज आपकी अरेंजमेंट क्लास चल रही है। तो इसमें हम जैसा कि क्लास 7 में पढ़ रहे थे बाल महाभारत कथा, तो इसमें हमने महाभारत की कथा को संक्षेप रूप में पढ़ा। महाभारत के अलग अलग पात्रों को हमने यहाँ पर देखा, कौरवों और पांडवों के बारे में हमने सुना, आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम भीम और हनुमान जी, इनकी भेंट कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो चलिए आज हम भीम और हनुमान जी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन दोनों की भेंट होती है महाभारत में। तो आइए, सुहावना मौसम था, द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे। यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। तो एक हवा में उड़ता हुआ एक फूल आया जो कि द्रौपदी के पास आया। उनको बहुत भाया वो फूल, इसलिए वो जो है भीमसेन से जाकर बोली कि क्या आप मुझे जो है ऐसे ही कुछ और फूल लेके दे सकोगे। यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लेते हुए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए अब भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने। तो जैसे ही रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बहुत भारी जो है बड़ा सा केले का बगीचा वहां है, लेकिन इस बगीचे के रास्ते में ही एक बंदर वहां पर लेटा हुआ था। तो उसने क्या कहा कि मैं तो अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हूँ। जरा आंख लगी तो तुमने मुझे आकर के नींद मेरी खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने। एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ। मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तो इस पर जो है भीम को जो है ये अच्छा नहीं लगा कि एक बंदर जो है मनुष्यों की भांति उसे जो है उपदेश दे रहा है, और उन्होंने जो है अपना परिचय दिया कि या तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ, कुरुवंश का जो हूँ वीर हूँ और कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। अब इस पर जो है वो बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग से लांग कर चला गया होता। अब बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। तो अब जो है बंदर ने क्या कहा कि भाई मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ, तुम जो हो मुझे लांग करके चले जाओ। तो भीम ने क्या कहा, मैं तो कब का चला जाता, लेकिन किसी जानवर को लांघना जो है बहुत ही अनुचित कार्य है, इसलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। ठीक है, तो मैं कब का तुम्हें जो है एक ही छलांग में लांग करके चला गया होता। बंदर ने क्या कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। तो अब उस बंदर ने पूछा कि भाई वो बंदर कौन, जो हनुमान कौन था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा, तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते, उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। तो अब जो है उस बंदर ने पूछा कि तुम हनुमान को जानते हो जिसने समुद्र लांग दिया है। तो भीम ने भी जो है कड़क शब्द में, यानी जो कठिन शब्द में क्या कहा कि तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते, उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु का न्योता मत दो।
बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक ओर कर दो और चले जाओ। तो इस पर जो है उस बंदर ने क्या कहा कि हे वीर, तुम क्रोध न करो, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक ओर कर दो और तुम चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे, उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। वास्तव में भीम को अपने वीरता पर, अपने बल पर जो है गर्व हो गया था, और इसी घमंड का जो है नाश करने के लिए वीर हनुमान जी जो है एक बंदर के रूप में वहां पर बैठे हुए थे, वहां लेटे हुए थे। तो भीम को लगा कि ये एक साधारण बंदर है, इसकी पूंछ तो मैं आराम से उठा लूंगा। लेकिन जब एक हाथ से उस पूंछ को पकड़ने की कोशिश की तो वो उनसे उठाना तो बहुत दूर की बात, हिली भी नहीं। इस पर उन्होंने दूसरा हाथ भी लगाया तो उनसे वो पूंछ हिली ही नहीं। भीम को जो है बड़ी लज्जा आई कि इतना बड़ा वीर होकर के, बलवान होकर के एक बंदर की पूंछ उनसे उठाई नहीं जा रही है। उनका गर्व जो है, उनका घमंड जो है चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, वह नम्र हो गया। देखो, वो खुद तो भीम बलशाली था, लेकिन जो बलशाली होते हैं उनके लिए बड़ी जो है उनके मन में श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। तो अब जो है श्री हनुमान ने क्या कहा कि हे पांडु के वीर पुत्र, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब भीमसेन ने क्या कहा कि हे वानरों में श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। ये कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली जो ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। विजय को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। इसके बाद हनुमान ने जो है क्या कहा, विजय तुम्हारी ही होगी। किसने कहा? ये श्री हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली जो ध्वजा होती उस पर मैं विद्यमान रहूंगा, इसलिए विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट गया। तो इस प्रकार से भीम और हनुमान की जो है भेंट हुई, और इस भेंट में भीमसेन को जो घमंड था, जो गर्व था, वो जो है वो उनका चूर चूर हो गया। क्योंकि जब हनुमान जी के बल को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि इतने बड़ा भीम बलशाली और एक बानर का जो है वो पूंछ नहीं उठा पा रहा है। तो वास्तव में ये हनुमान जी ने की लीला थी। उन्होंने भीम का घमंड चूर चूर किया, और इस पर जो है भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, और उनको आशीर्वाद देते हुए, फूल देते हुए वो फिर पुनः जो है अपने घर चले गए। तो आगे जो है यहाँ पर द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आया है कि जो द्वेष करते हैं, क्लेश करते हैं, उनका जी कभी नहीं भरता है। यदि आप एक बार द्वेष करना प्रारंभ कर दें तो आप जो है हमेशा उस व्यक्ति के प्रति, या फिर जो आपका सगा संबंधी है या आपका कोई भी आपके आसपास है, हमेशा ही आप उससे द्वेष करते रहेंगे। तो उनका जी कभी नहीं भरता है। तो अब देखिए, पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए।
वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हाल चाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं, क्योंकि अब जो है शकुनी की चाल के बाद इन्होंने 13 साल का 12 साल का वनवास और 1 साल का गुप्तवास भेजा गया। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने जो है पांडवों को पुनः वन में भेज दिया था। अब पांडव वन के दिनों में कई ब्राह्मणों से जो है उनके आश्रम गए, वहां से लौट कर वे हस्तिनापुर पहुंचे। तो ब्राह्मण जो है पांडवों के आश्रम में पांडवों से मिलने गई और उसके बाद वो हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हाल चाल जो है उन्होंने सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। अब इधर जो दुर्योधन था ये बड़ा दुष्ट स्वभाव का था और साथ में इसका साथ देने वाला शकुनी भी यहाँ आ गया था। तो अब जो है ये दोनों कुछ और ही जो है चाल चल रहे थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। अब देखिए जो दुष्ट होते हैं ना तो उनको साथ जो है कुछ और दुष्ट जो हैं उनका साथ देने वाले होते हैं जो इनको और ज्यादा जो है बढ़ावा देते हैं। तो इधर दुर्योधन की जो प्रवृत्ति थी वो दुष्ट थी, वो अधर्मी था, वो अधर्म से चलता था और इसका साथ देने वाला शकुनी इसका मामा यहाँ इसके साथ जो है इसका जो है बड़ा जो है सपोर्ट करता था। वो उसको जो है हमेशा उसकी बातों को अच्छा ही बोलता था कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति यदि गलत कर रहा है तो आप उस गलत साथ न दें, उस गलत को जो है आप उसे बताइए, कोशिश कीजिए कि उसको बताएं कि ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पर मत जाइए, आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो शकुनी ने कभी भी ऐसा नहीं किया। कर्ण ने भी उसका बड़ा साथ दिया उस दुर्योधन का। उसके पिता धृतराष्ट्र ने भी जो है उसका साथ दिया। वहां की जो बड़े बड़े कुल गुरु थे सभी ने इस दुर्योधन का साथ दिया। भीष्म पितामह जो अपने महान प्रण के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, इन्होंने भी इस समय जो है इसी का साथ दिया। पांडवों के विरुद्ध उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब द्रौपदी का चीरहरण किया दुशासन ने तब जो है यहाँ पर ये कुछ न बोले। तो इस पर जो है सभी को इसका दंड भोगना पड़ा। तो कभी भी आपके आसपास कोई व्यक्ति गलत करता है तो आपको उसे जो है जरूर बोलना है कि ये गलत है। और अगर आप गलत उसको नहीं बोल सकते हैं तो उसको सही उसका सपोर्ट मत कीजिए, उसका जो है आप साथ मत दीजिए। तो कर्ण और जो शकुनी था वो दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। चापलूसी यानी जो वो कर रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाना, हाँ हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उन्होंने कभी भी उसे टोका नहीं। किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता था। उसने जो है पांडवों के साथ इतना अत्याचार किया। पहले वो वन में थे, उनको जो है मारने की कोशिश की। एक जो है आग का घर बना करके पांडवों को जो है वहां आग में मारने की कोशिश की। पांडव वहां से बच करके आए। इसके बाद उनको जो है जब सभी ने कहा कि भाई पांडवों को उनका अधिकार दिया जाए, उन्होंने जो है वहां हस्तिनापुर में न दे करके उन्होंने एक अलग राज्य जो कि बिल्कुल बंजर पड़ा था, बाद में पांडवों ने इस बंजर भूमि को ही इंद्रप्रस्थ जैसे सुंदर राज्य में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वो काबिल थे। ठीक है, तो उस पर भी वो जलता था कि इन्होंने जो है, क्योंकि उनकी जो है वो धर्म से चलने वाले थे। युधिष्ठिर जो है बड़े धर्मात्मा थे, वो धर्म से चलते थे। सभी पांडवों में जो है अपने अपने कौशल थे, सभी वीर थे, साहसी थे और धर्मनिष्ठ थे। और जो दुर्योधन है वो इनसे फिर भी जलता था। इन्होंने जो है पूरा राज्य जो है इनसे छीन लिया, इनको वनवास भेज दिया, लेकिन अभी भी इस दुर्योधन के मन को शांति नहीं मिली। वो और चाहता था कि इनको और ज्यादा ये मुसीबत में देखें। तो किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं।
तो अब जो है, क्योंकि वो द्वेष करता था उनसे, तो वो चाहता था कि वो जो है उनको परेशान होता हुआ अपने आंखों से देखे। क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। ये तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। यानी कि अब जो है, पहले तो उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया और अब जो है वो उनके कष्टों को अपनी आंखों से देखना चाहता है। इतना दुष्ट प्रवृत्ति का था दुर्योधन। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। तो कर्ण ने उनको जो है एक रास्ता बताया कि इस तरह से जो है हम पांडवों के कष्टों को भी देख पाएंगे और यहाँ जो है राजकुमारों का जो कार्य है उससे जो है हम धृतराष्ट्र से, राजा से जो है अनुमति भी ले लेंगे। अब वो अपनी बात पूरी ही नहीं कह पाया था कि जो दुर्योधन है और शकुनी है वो खुशी के मारे उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। तो धृतराष्ट्र जानता था दुर्योधन दुष्ट है, तो उसने जो है मना किया, लेकिन यहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि जहाँ पांडव हैं वो वहां नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से अपना काम। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी और एक बड़ी सेना के साथ लेकर कौरव जो है द्वैत वन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते। अब वो बहुत खुश हो गए कि अब वो पांडवों की इस दीन दशा को देखेंगे और जो है उनके मन को शांति मिलेगी। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। अब इन्होंने जान करके, ताकि वो पांडवों को देख सके, तो उन्होंने ऐसे स्थान पर अपना डेरा लगाया जहां पर से जो है पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी था। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। अब उस समय जो है वहां पर गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय पर डेरा डाले हुए थे। तब दुर्योधन के जो अनुचर हैं वो जलाशय के पास गए, उस जलाशय के वो पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे उस जलाशय के, उस नदी के। इस पर जो गंधर्व राज के नौकर थे वो बहुत बिगड़े, बहुत गुस्सा आया उनको, और दुर्योधन के जो अनुचर थे उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। यानी कि यहाँ गंधर्व राज चित्रसेन की जो सेना है और कौरवों के बीच यहाँ पर युद्ध छिड़ गया। संग्राम, वहां पर घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र शस्त्र चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के लिए मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया और फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन और उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही
कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। अब इधर देखिए, उधर दुर्योधन इतना दुष्ट कि उनकी हीन दशा, उनकी जो है इस प्रकार वो जो कष्ट भरे जीवन व्यतीत कर रहे थे पांडव, उनको देखने वहां तक चला गया। और इधर जब गंधर्व राज चित्रसेन के द्वारा दुर्योधन की ये दशा हुई, इस पर भी युधिष्ठिर ने क्या कहा कि ये तो हमारे ही कुटुंबी हैं, इनका अपमान जो है हमारे अपमान के समान है, इसलिए भीमसेन को आज्ञा दे दी कि तुम जाओ और किसी तरह से अपने बंधुओं को इन गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। इस पर जो है युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों को की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया। अब जो है युधिष्ठिर और भीम गए, और भीम और अर्जुन गए, युधिष्ठिर ने उनको जो है आज्ञा दी और दोनों जो है अब इन्होंने कौरवों की सेना को इकट्ठा की और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्व राज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। गंधर्व राज ने कौरवों, अब वो जो है भीमसेन और अर्जुन गए तो गंधर्व राज ने इन कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। अब इधर जो है गए तो वो किसको देखने थे, उनको अपमानित करने के लिए। किसको अपमानित करने के लिए? और पांडवों को अपमानित करने गए थे कि देखो तुम्हारी जो है एक राजकुल के राजा होते हुए, राजकुमार होते हुए भी तुम वन वन इस तरह से भटक रहे हैं, ये दिखाने के लिए। और मेरा जो है कितना ऐश, मैं कितने आराम से रहता हूँ और मेरा जो है कितना राजपाट है, ये दिखाने गया था। लेकिन वहां पर स्वयं उसको जो है अपमानित होना पड़ा। ठीक है, पांडवों ने फिर भी यहाँ पर भी अपना जो है उनका साथ दिया, अपने बंधु, अपने भाई समझकर उनका जो है वहां से मुक्त करवाया उनको। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की क्या थी इच्छा? कि राजसूय यज्ञ करने की इच्छा, क्योंकि पहले युधिष्ठिर कर चुका था। और लेकिन पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा, तो उसने फिर जो है क्या किया, एक वैष्णव नामक यज्ञ किया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो। अर्थात यहाँ पर इसने फिर से पांडवों को अपमानित करना चाहा। दुर्वासा ऋषि जो हैं बड़े क्रोधी ऋषि थे। अब इतने लोग जब राज्य में जाएंगे, इतने उनके शिष्य थे, ठीक है, इतने बहुत सारे शिष्यों को लेकर वहां गए तो राजभवन में तो उनका अच्छा सा अतिथि सत्कार हुआ, तो वो प्रसन्न हुए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम कुछ मांग लो, तुम जो है हमारी बहुत अच्छा से तुमने आदर सत्कार किया है। तो दुर्योधन ने क्या मांगा कि जैसे आप हमारे घर में आए हैं, ऐसे ही वन में हमारे भाइयों के वहां युधिष्ठिर के आश्रम में भी जाओ। लेकिन कब जाना? जब वो भोजन कर चुके होंगे, क्योंकि वो जानता था कि ये भिक्षा मांगकर ही अपना भरण पोषण करते हैं। और जब ये भोजन कर चुके होंगे, आराम करके विश्राम कर रहे होंगे, तो उस समय ये जो है दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को जो है कहाँ से भोजन लाएंगे? तो इसके लिए उन्होंने जो है वहां पर भेज दिया। तो क्या कहा उसने? जब द्रौपदी पांडवों एवं उसके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों,
उस समय जो है तुम वहां जाना। ये कौन कहता है? दुर्योधन दुर्वासा ऋषि से। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि दुर्योधन जब दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम में जाते हैं तो क्या पांडव इनका आदर सत्कार कर पाते हैं? क्या दुर्वासा ऋषि के क्रोध से जो है इनको श्राप मिलेगा पांडवों को, या फिर इनको आशीर्वाद मिलेगा? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा भीम और हनुमान की भेंट होती है वन में, और इससे जो है भीम का जो घमंड था, गर्व था, वो भी चूर हो जाता है। साथ में हमने देखा कि दुर्योधन जो है, जब उन पांडवों को वनवास भेजा जाता है तो वो उनको वन में भी नहीं छोड़ता है और उनको अपमानित करने के लिए वहां जाता है, लेकिन वहां गंधर्व राज चित्रकूट के द्वारा जो है इनको अपमानित किया जाता है और पांडव इनकी मदद करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।